जोहार, जय मलियासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अगले 5 साल में भारतीय रेलवे के पूरी तरह कायाकल्प होने की बात कही। उन्होंने आगे कहा कि भारत में लोगों की रेल यात्रा सुरक्षित बनाने के अलावा ट्रेनों की रफ्तार को बढ़ाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। मोदी सरकार के सबसे विश्वसनीय मंत्रियों में से एक अश्विनी वैष्णव ने इस दौरान रेलवे के प्राइवेटाइजेशन से जुड़े एक सवाल पर भी जवाब दिया और बताया कि सरकार आम लोगों के लिए रेलवे की सुविधाओं को बढ़ाने पर क्या क्या काम कर रही है। उन्होंने सारा ब्यौरा रखा। महाराष्ट्र के नासिक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के निजीकरण के मुद्दे पर कहा कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि सरकार आम जनता के लिए रेलवे को अधिक सुविधाजनक बनाने पर काम कर रही है। रेल मंत्री ने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य है कि देश का आम आदमी रेलवे की 1000 किलोमीटर की यात्रा महज 400 रुपए में लग्जरी सुविधाओं का लाभ उठाते हुए करे। दरअसल आज भारतीय रेलवे में सामान्य लोगों की हालत को देखते हुए भारतीय जनता रेलवे में लग्जरी सुविधाएं नहीं चाहती, बल्कि वह केवल यात्रा करने मात्र के लिए आवश्यक सुविधाएं और सुरक्षित यात्रा चाहती है। वे तेजस या वंदे भारत जैसी ट्रेनें नहीं चाहती, बल्कि किसी भी एक्सप्रेस रेल में जनरल डिब्बों की संख्या बढ़ाना चाहती है। इसके अलावा ज्यादा ट्रेनें चलाने के लिए रेल विभाग को हर प्रकार का प्रयास करना चाहिए। ये भारतीय जनता की मांग है। रेल मंत्री व उनका विभाग इन बातों पर ध्यान देता हुआ दिखाई नहीं देता, बल्कि केवल अमीरों पर ध्यान देता हुआ दिखाई देता है, ऐसा कई लोगों का कहना है। जहां तक बात है रेलवे के निजीकरण की, तो साल 2020 में ही केंद्र सरकार ने रेलवे का 5% निजीकरण कर दिया था। इसी के तहत आज हमें गौरव भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें दिखाई देती है। आज लगभग 150 से ज्यादा ट्रेन व 50 से ज्यादा स्टेशन का निजीकरण हुआ है। रेल का निजीकरण केवल ट्रेन और स्टेशन तक नहीं रुका, बल्कि अन्य सभी ट्रेन्स में कैटरिंग की सर्विस व अन्य कई प्रकार की सर्विसेज में निजी कंपनियों का ही बोलबाला है। इतना ही नहीं तो ग्रुप डी यानी गनमैन, ट्रैकमैन के लगभग सभी काम अब रेलवे के कर्मचारी नहीं करते, बल्कि उन कामों को ठेके पर दिया गया है। वहां पर कई सालों से ठेका प्रथा शुरू कर दी गई है। ऐसे में रेलवे के हादसे बढ़ते जा रहे हैं। बीते 5 सालों में देश में 200 बड़ी रेल दुर्घटनाओं में 351 लोगों की मौत हो गई है, वही 970 घायल हो गए हैं। द हिंदू ने भारतीय रेलवे द्वारा 17 रेलवे जोन से साझा किए गए आंकड़ों के हवाले से यह जानकारी दी है। यह सारा डेटा आरटीआई कार्यकर्ता विवेक पांडे द्वारा दायर सूचना के अधिकार के जवाब में साझा किया गया था। पिछले साल जून में हुई बालासोर रेल दुर्घटना समेत 10 सबसे अहम रेल दुर्घटनाओं में 297 लोगों की मौत हो गई थी और 637 घायल हो गए थे। इसके बाद दुर्घटनाओं में ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का स्थान रहा, जहां 15 दुर्घटनाएं हुई और जिनमें 20 मौतें हुई और 79 घायल हुए। सबसे हालिया बड़ी रेल दुर्घटना कंचनगंगा एक्सप्रेस दुर्घटना थी, जिसमें 10 की मौत हो गई थी। वहीं मध्य रेलवे जोन को देखें तो वहां में 22 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1 की मौत और 2 घायल हुए। पूर्वी रेलवे में 12 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1 की मौत और 9 घायल हो गए। जबकि पूर्व मध्य क्षेत्र में 18 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 8 की मौत हो गई और 33 घायल हो गए। उत्तर मध्य क्षेत्र में 21 दुर्घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें 2 मौतें हुई और 39 घायल हुए। जबकि उत्तर रेलवे में 25 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 5 की मौत हो गई और 5 घायल हुए। दक्षिण मध्य रेलवे ने 12 दुर्घटनाओं की सूचना दी, जिनमें 1 की मौत और 26 घायल हुए। जबकि दक्षिण पूर्व मध्य क्षेत्र ने 9 दुर्घटनाओं की सूचना दी, जिनमें 3 की मौत और 6 घायल हुए। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में
9 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 9 की मौत हुई और 45 घायल हुए। वहीं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 10 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 70 घायल हुए। पश्चिम मध्य क्षेत्र में 1 मौत और 9 चोटों के साथ 7 दुर्घटनाएं दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में 3 मौतों के साथ 12 दुर्घटनाएं दर्ज की गई। रेल मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार सुरक्षित जोन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जहां केवल 2 दुर्घटनाएं हुई। कोंकण रेलवे में 3 दुर्घटनाएं हुई और दक्षिण पश्चिमी और साथ ही दक्षिणी रेलवे जोन में क्रमशः 9 और 4 दुर्घटना हुई, जिनमें कोई हताहत नहीं हुआ। खबर के मुताबिक रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार यानी 2 अक्टूबर को कोलकाता स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ब्रेथवेट एंड कंपनी का निरीक्षण करते हुए कहा कि जहां 10 साल पहले प्रति वर्ष 171 दुर्घटनाएं होती थी, वहीं अब यह घटकर 40 दुर्घटनाएं रह गई है। बताया गया कि रेलवे ने पिछले 5 वर्षों में यानी 2019-20 से लेकर 2023-24 के दौरान मुआवजे में 32 करोड़ रुपए दिए गए। इस राशि में से 26.83 करोड़ रुपए रेल दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के परिजनों को और 7 करोड़ रुपए घायल लोगों को दिए गए हैं।